अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड बहुत ही खास थी जिसमें रिव्यू हुआ मेरी ज़िंदगी है तू, सावल यारपी और केस नंबर 9 का। आज की एपिसोड भी बहुत ही खास है क्योंकि दो ड्रामों में बात करेंगे। एक है जिनकी शादी उनकी शादी, पामाल और थोड़ी सी चिट चैट जमा तकसीम पे भी होगी। लेकिन मैं एक पुराना वाक़या आपको बयान करता चलूँ। मुझे याद है कि एक मैंने क्लिप देखा जिसमें एक बड़ा फेमस गाना था जो था कि देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। अगर आपने गाना देखा हो और उसके ऊपर नादिया खान की कमेंट्री देखी हुई हो पीटीवी के ज़माने में, तो नादिया खान ने कहा था कि इसमें जो हीरो है उसने इसको बनाते हुए जो गिटार बजा रहा होता है हीरो, कितनी दफ़ा गर्दन हिलाई आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। मैं वो कसम को याद करी थी, देखा जो चेहरा तेरा, यही चल रहा है। क्या याद है तुम्हें करम, क्या मेमोरी है तुम्हारी। हाँ शाबाश, मेरे भी ज़हन में लगे वही आ रहा था। और आप कह रहे होंगे कि ये रैंडम बात यहाँ पे क्यों आ गई है, क्योंकि हमारे ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी में एक बड़े अरसे के बाद हमारे बॉलीवुड स्टार अरबाज खान जाजिम बन के आए हैं। जी हाँ, जो आजकल के हमारे जेनजीज हैं वो सोच रहे हैं कि जाजिम कौन है। तो मैंने आपको रेफरेंस दिया कि हमारे कितने बड़े स्टार थे। फिल्म स्टार रेशम के साथ इनकी फिल्म आई थी और फिल्म का नाम था घूंघट। डायरेक्टर थे सैयद नूर और उसमें थी साइमा और अंदलीब, जिनके साथ अंदलीब और रेशम और मोहसिन खान ही। अतीका जी जिनकी शादी, बड़ा मजा आया। आई हैड सच फन वाचिंग इट बिकॉज एक वो जो उन्होंने जिनों वाला माहौल दिखा दिया फाइनली। मैं लास्ट वीक ये कह रही थी कि आई एम सो बोर्ड, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, जिनों का हमने कोई कुछ दिखा ही नहीं रहे। उसका जवाब सैफी हसन ने दे दिया। दिस वीक वी सॉ होल थिंग ऑफ एनिमेटेड था या ग्राफिक्स थे या एआई था, आई डोंट नो, कितने कमाल के थे, सो वेल डन। एंड वो जो पता नहीं क्या वो क्या चांट कर रहे हैं, मैंने तो चांट की आवाज़ बंद कर दी। मैंने कहा कोई पता नहीं मेरे घर में जिन्नी ना आ जाए। ये सुन के आप सोच के उठते तो वही लोग बैठे हुए आगे बिस्तर के पास यूं कर रहे होते। मैंने वॉल्यूम ही बंद कर दिया डर के मारे कि आई डोंट नो यार दिस इज। वो पहले आपको डर लगा क्योंकि ये ऐसा एक लाइट आई नो इट्स लाइट ड्रामा है, यू नो, बट जिन तो एग्जिस्ट करते हैं। हमारे तो मजहब में भी जिनों का बोला जाता है। तो आई एंजॉयड इट। अच्छा, उससे बाहर निकल के बाकी जो है ना वो थोड़ा सा स्टिल अ लिटिल ड्रैगिंग, अ लिटिल बिट बोरिंग, यू नो, लाइक anyway, I think very well done, very unique, different. It encourages other people and I completely agree कि बच्चे इतने खुश होंगे ये देख के क्योंकि it's so entertaining for young minds also ना। एक अगर हम इतने fascinated हैं, हमें वो imagination को वो कर रहा है, sort of engage कर रहा है, excite कर रहा है, तो younger minds must be getting so excited about this. So well done. But there is some issues with, like, I want the story of the actual people to move now further and all. So for me it's between a 1 and a 2 thumbs up depending decide करना है really. I mean I want to give them a 2 for the extra वो जो उन्होंने जो बनाया है। I'll give it a 2. नादिया खान, तो पहले होता था कि ये कैमरा ट्रिक कर रहे होता था ना, कोई चीज आप जबरदस्ती देखो कैमरा ट्रिक बचपन में हम लोग वो अच्छा वो कैमरे का कमाल है। कैमरे के साथ करते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे कपड़ा नीचे ले आते हैं, धुआं देते हैं, तो ये हो जाता है। 6 मिलियन व्यूज आ रहे हैं 5 दिन में, कमाल हो रहा है भाई। जिनकी शादी मेरा तो फेवरेट था ड्रामा, मेरे लिए तो भाग रहा है, मुझे बड़ा मजा आता है देख के। और मेरा पता दिल क्या चाह रहा है कि इसके 50-60 एपिसोड और कर दें, रिकॉर्ड कर दें। आई डोंट माइंड, इस पेस पे भी आई लव इट। जिन लाइफ, यस, इट्स सो नाइस, इट्स सो लाइट, मजा आता है, आपको हंसी आती है। आई एम एंजॉयिंग द कैरेक्टर्स। मैं बड़ा एंजॉय करी जिनकी शादी को। एक और चीज़ मैंने बड़ी इंजॉय की इस दफ़ा जब जाजिम की दुनिया दिखा दी फाइनली। जाजिम आए, जाजिम के जो पापा हैं हमारे आसिफ खान, बहुत खुशी हुई उनको देख के। साथ में जो जाजिम हमारा जिन है वो अरबाज खान, रियल लाइफ बाप बेटा है जो आपको ड्रामे में देखे। दोनों को देख के बड़ी खुशी हुई और मैंने कहा ये तो मेरी फैमिली से ना। और वो पठान उनका स्टाइल पश्तो में बोल रहे थे, आसिफ सर इतना अच्छा लगा। मैंने कहा ये जाजिम भी जो है ना ये हमारी फैमिली के। तो इट वाज सो नाइस। मैंने वो पार्ट्स बड़े एंजॉय किए। एक और चीज़ मैंने बड़ी एंजॉय की, जैसे ही आपने नोट किया, हाँ, जब ये जाजिम का वर्ल्ड दिखा रहे हैं तो म्यूज़िक कौन सा चला है? इंसान से मोहब्बत करने पे आपको ज़िंदा जला देते हैं। और जो जलाने वाले इफेक्ट्स थे, जो गाड़ी जलाई है ना बिलाल ने, उससे ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स ये थी। यहाँ जो बंदे को जलाया ये ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स थे। हमारी गाड़ी मुसद्दिक जी आपसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। नहीं बड़े अच्छे, मुझे अच्छे सेम टू सेम। अच्छा, लेकिन चलो जिन है ना तो इसलिए बुरा नहीं लग रहा था। इंसानों को ऐसे नहीं जलाना चाहिए। इंसानों की दुनिया में आग डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ ठीक थी। बट कितनी खतरनाक इनकी, मतलब इनके मसले यही हैं
सारी एक्सिक्यूशंस इस पे हो रही है और आजिर ने जाके, अब उसको आजिर को पता चल गया कि सहर नहीं, लेकिन आजिर को पहले कैसे नहीं पता होना चाहिए? नहीं, अब उसको पता चल गया और उसमें कितना मजे का था, सहर बन के गया और फिर सहर के बाद एकदम आजिर बना, वो भी बड़े मजे के इफेक्ट्स थे। तो इस ड्रामे में आम तौर पे आदमी औरत बन रहा है और औरत आदमी बन रही है, ट्रांजिशंस हैं ये सिर्फ इसी ड्रामे में और कहीं नहीं है। तो बड़ा अच्छा था। क्या लगता है, नादिया अफगान चली गई पीर साहब के पास और उसने, कहते हैं ना कि आप कभी अच्छी नीयत से जाते हैं जो भी, लेकिन काम उल्टा हो जाता है। अब वो लेके आई है जलाने के लिए कुछ पेपर उसको दिया है, लेकिन झूठ भी बोला है और कहा है, लेकिन गलती क्या हुई है, लेके वो आई है कि जी बेटी को उसका प्यार मिल जाए। पीर साहब ने क्या कहा कि जो उसका सच्चा प्यार है उसके सामने आ जाए। गड़बड़ होगी, सच्चा प्यार तो कभी नादिया थी नहीं, एंड शी इज कन्विंस्ड कि प्यार तो नादिया से करता था, उसने आके गड़बड़ की है, सच्चा प्यार तो खुशी है। तो अब उसने ऐसा कर दिया, इस तावीज़ की वजह से खुशी वापस आएगी जलाने से, बिकॉज पीर साहब सेट सच्चा प्यार। तो मैंने कहा देखो नादिया अफगान की वजह से भूतनी वापस आ गई, कितनी मज़े की बात है। तो मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही हूँ, आई लव इट, ये मेरे लिए बना है, ये मरीना जी इंटरेस्टिंग। आई थिंक आसिफ खान वाज अ वेरी गुड चॉइस एज द सरदार। अरबाज का तो हमें पता था, आसिफ खान वाज अ सरप्राइज। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग एंगल है अब कि इसको खुशी मिलेगी या इसको नादिया मिलेगी, दैट फॉर मी इज़ द इंटरेस्टिंग एंगल, बिकॉज नादिया देयर इज़ अ फुल पॉसिबिलिटी, बिकॉज है तो वो जिन, राइट? और ये कैसे शादी होगी, उन्होंने ये भी बता दिया कि कॉन्सिक्वेंसेस है, नहीं कि मामू के साथ के बेटे की या पत्नी की पहले हो चुकी है ना, तो ये एक पॉसिबिलिटी उनने बता दी, लेकिन है तो जिन, ठीक है। नादिया के मिलने से खुशी मिलेगी, हाँ, लेकिन नादिया कैरेक्टर मुझे लगता है कि वो इतना इम्पोर्टेंट, आई मीन लाइक बन गया है, मीनिंग ये लड़का कोई पहेली उसके बगैर वो ही कर ही नहीं सकता। ही डजंट हैव एनी, मुझे लगता है कि ये मेन लीड लग रही है, वो पढ़ता है और सॉल्व ये लड़की करती, मीनिंग ही इज सो heavily relying on her. But Nadia's the reason why I'm saying Nadia is because Nadia दिल से इसको पसंद करती है। और वो जो सीन था उसकी माँ के साथ, ओपनिंग सीन ऑफ द थिंग जिसमें वो खफा है, I think she did it so well, even though it's a fun play, लेकिन वो जो रो रही थी and she was feeling dejected and she was feeling कि ये मुझे पसंद नहीं, वो इतनी real उसकी emotions आ रही थी। I really at that time I said maybe he should get Nadia, but obviously the Nadia Afghan's character has gone and lied to the Peer, और Peer ने उसको वो वाली ताबीज़ दे दी। अब देखें उसमें क्या होता है, उसने जला दी है ना ताबीज़, एंड उसका यही हुआ है ना, उसने ताबीज़ जला दिया और वो उसको नजर आ गई, उसको नजर आ गई, उसको सच्चा प्यार नजर आ जाएगा। हाँ, तो वो सहर उसको नजर आ गई। बट उसने खुद काम खराब किया है सच्ची, उसका नुकसान कर दिया ऊपर से। अदरवाइज yes, interesting side, good graphics, well conceived, meaning सोच समझ के बनाया है उनकी जो, बिकॉज जो पीछे का जो सारा मंजर है उसमें सारों ने ये लंबे गाउन्स वगैरह पहने में, सो क्या कहते हैं, फिर उन्होंने इन जिन्नात को भी पहनाए so that it matches the whatever the chroma that they are cutting and all that. So for me, I will give it a 1 thumbs up. राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ चलते हैं जी। राइटर हैं सैयद नबील, डायरेक्टर हैं सैफी हसन। अतीका जी, अगेन दिस इज़ ऑल्सो वेरी अनयूजुअल स्टोरी। ये रन ऑफ द मिल कहानी है ही नहीं, बहुत मुश्किल कहानी लिखने को, क्योंकि इसके ट्रैक्स इतने इंटरट्वाइंड एंड येट सेपरेट हैं, और इतने कैरेक्टर्स हैं इसमें। यू लुक एट इट ऑल द कैरेक्टर, द जिन्स, द इंसान, द मेरा मतलब है कैरेक्टर्स बहुत हैं, उनके आपस में जो इंगेजमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, अलग से जो इंगेजमेंट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक सैफ़ी ने दिखा दिया कि यार मैं ये भी काम कर सकता हूँ, मैं ये ग्राफिक्स एंड AI और whatever it is, I don't know what it is, but technically he says I can do this and I'll show them I can do it. So these are very nice and it shows us that we can actually do more of these sort of projects. हमें करने चाहिए जहाँ पे हम स्पेशल इफेक्ट्स इस्तेमाल करें, क्यों नहीं, एक पूरा डिपार्टमेंट होता है भाई। सो आई विल गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर 9 each.
नादिया, देखो आप, अब मैं कहती हूँ कि ये वो ड्रामा है जिसमें किसी भी एपिसोड में मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाती हूँ कि अब क्या होगा। हर दफ़ा मेरी सोच से कुछ बढ़ के ही होता है कि हम लाइक ये हो गया, अब ये हुआ, इन एवरी एपिसोड। जीनियस भाई, 10-10 जिन की टीम। भैया जी क्या आप मुत्तफिक हैं नादिया से? Not 100%, but I think 99%। I think I'm going to give the direction 8.5, and I'm going to give the writing. Writing is still a little slow. I'm going to give it a 7.5. 7.5 and 8.5। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,844 और जिनकी शादी सैयद नबील के हिस्से में आए 6,353, 32% बनते हैं, 3.2 इनको मिले जो कि हाईएस्ट हैं। वेरी वेल डन सैयद नबील। और अगर बात की जाए इलेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,042 और जिनकी शादी सैफी हसन के हिस्से में है 7,018, 35% बनते हैं, 3.5 जो कि हाईएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए नादिया अफगान एंड जिब्रान। I just love Nadia. जिब्रान इज सुपर, ही बिल्कुल अपने कैरेक्टर में है, रोल में है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू गिव नादिया 9 फॉर these episodes. I loved her. I enjoyed her. And Gibran also, because he's really into his own. Although having said that, Gibran's become quite static in the sense कि उन्होंने बस आना है, भूत बनना है, उनके एक एनिमेशन होनी है, जो भी वो ग्राफिक्स और तो आई थिंक फॉर जिब्रान आई डू एन 8 या नादिया सबसे ज़्यादा जो है ना बच्चे पसंद ही जिब्रान के कैरेक्टर को कर रहे हैं। इज़ द मोस्ट फेमस ना जिन अभी एट द मोमेंट। नादिया अपन बहुत ही क्यूट लग रही थी इसमें, पार्ट था उनका, काफ़ी काम था। और आई गिव नादिया 9 एंड जिब्रान 10। भैया जी Gibran ko I will give a 7.5, and Nadia is very lively, lots of fun. So Nadia Afghan we know and we've seen and we've loved in everything that she's done. So Nadia ko I'll give her an 8. ऑडियंस से चलते हैं जी। जिब्रान को कितना दिया आपने? 7.5. टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में जी 20,386 और जिनकी शादी उनकी शादी से नादिया अफगान के हिस्से में आए हैं 1,246, 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए सैयद जिब्रान की तो टोटल कास्ट हुए हैं जी 23,579 और सैयद जिब्रान के हिस्से में आए हैं 290, 1% बनते हैं, 0.1 इनको मिले हैं। वोटिंग कम है, मज़ीद बढ़ सकती है, लेकिन फाइनली ड्रामे ने दोबारा से पिक किया और जब से जन्नत की नगरी हमें नज़र आना शुरू हुई है ड्रामे में इंटरेस्ट भी दोबारा से बढ़ गया। अब ये इंटरेस्ट कब तक कायम रहता है, आगे ट्विस्ट एंड टर्न्स कहाँ लेके जाते हैं ड्रामे को, तो हम अगले जब रिव्यू करेंगे उसी में पता चलेगा। लेकिन जिनकी शादी उनकी शादी का रिव्यू हो चुका है, अब नादिया करेंगी पामाल। पामाल का रिव्यू होगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया जिनकी शादी उनकी शादी और जिसमें नादिया के बकौल डाइन भी आ गई और डाइन का म्यूजिक भी आ गया। थोड़ी देर के लिए आया, कुछ सेकंड्स के लिए। तो शुरू करते हैं पामाल का रिव्यू और स्टार्ट करेंगे नादिया आपसे। अच्छा, पामाल में तो ऐसा लग रहा है जैसे हम पक रहे हैं स्लो हीट पे, गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से। यार ये क्या कर रहे हैं इसके साथ। ये आप नॉर्मल देगची में हैं या कुकर में? नहीं, मैं देगची में हूँ, कुकर से मुझे डर लगता है, फट सकता है। लेकिन फटने की अगर बात करें तो हमारी एक्टर फट गई, एक्सप्लोडेड। ओफ क्या सीन था। तो खास बात पामाल में ये, जो लोग पामाल देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं मेरी तरह, वो जो आप प्रेशर बन रहा है ना गुस्से का कि यार ये इसके साथ कर क्या रहा है और ये बोल क्यों नहीं रही, बोल क्यों, हर दफ़ा माफ़ी मांगती है। और फिर जो सबसे ज़्यादा जो मुझे कैरेक्टर इरिटेट करता है, माँ, बेटा तो ठीक ही तो कह रहा है, हर बात पे बेटा वो ठीक ही तो कह रहा है। और जब भी सबा का कैरेक्टर शुरू होता है ना कि उसकी लाइफ में अभी क्या गुजर रहा है, क्या हो रहा है, वो राइटर इतनी खूबसूरती से बताते हैं। माँ के घर जाती है और वो जो पहला जुमला बोलती है ना, वो पहला जुमला उसका मसला होता है। नोट करें, इस सीक्वेंस का पहला जुमला इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट।
पहले जब वो वही- माँ के जाती है, औरत का घर कौन सा होता है, चैप्टर, दैट्स द नेम ऑफ द चैप्टर। इस वक्त ये सोच कह रही है औरत का घर कौन सा होता है। फिर इस दफ़ा उसने कहा अम्मी मैं थक गई, चैप्टर, न्यू चैप्टर, उफ अब ये थक गई है। फिर उस पर बात होती है, तो वो पहला जुमला मैं हमेशा उसका इंतजार करती हूँ जो माँ से पहला जुमला बोलेगी। और जो माँ आगे से बोलती है वो माँ का तो यही होता है, बेटा ठीक है ना तो कर रहा शुक्री, है, इस दफा तो शुक्र इस दफा तो अदा कहा करो। कि ना शुक्री की दुकान आ गई है, पता नहीं क्या हाँ। उसने अपनी। ना शुक्र सही कर कह रही रही है, जो तुम्हें दे रहा है भैया जी grateful आपको हो। क्या हो गया? नहीं वो माँ, अतिका जी भैया जी को क्या हुआ है? अब मुझे ये आप प्लीज रोशनी डालेंगे प्लीज। मरीना ने फैसला किया जो हम कहेंगे उसका ऑपोजिट कहेंगे। अच्छा ये टिपिकल वो औरत कहती है, ऐसी बात जरूर करेगी जिसका अपना घर नहीं होता, मरीना जी का अपना घर है है, ना, माशाल्लाह। वो ऐसी बात हाय नहीं मरीना करते। जी क्या कह रही है, लेकिन इसकी जो माँ खाना है, पका के आई हूँ सुबह, हाँ हस्बैंड के लिए भी हाँ। वो, हाँ बता रही हूँ। नहीं ये ठीक है, चलो तो सच अ लवली मैसेज, पमाल इज अमेजिंग। मरीना जी आपके ख्यालात बहुत बदल चुके हैं, हम सब इस बारे में सोच रहे हैं क्यों? लाइनें लगा रही है, लाइनें दे रही हूँ, लाइनें दे रही हूँ। मरीना जी ये भी कोई मुझे किसको लगता लाइनें दे रही है है? कि एक औरत जिसके ख्वाबों का शहजादा उसको मिल गया, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, फिर चू चू क्यों कर रही है? मरीना जी खुद कहती है, she says it herself that I'm willing to do anything because I've got him, he's the best, he's this, he's that, he's this. Then why the choo choo? My first question. I'm obviously not that serious about it, but ये है मेरे अंदर थोड़ा सा जो मुझे जो कैरेक्टर है, जहाँ से मैंने देखना शुरू किया पामाल, मुझे बस लगा कि with every time in this, and I agree, she has a reason to complain, she does have a reason, but then find a solution to it, na? For me the story is their relationship in one way is progressing and not really progressing, but there is no story Sorry. as such. So ठीक for है. me it's not like it's a bad watch for me, but it's तो boring. मरीना जी आपका इमोजी मेरे लिए तो I have this शॉक। because it's if you're going to tell me how to rate Sabha, I'll give her a 9, I'll give her a 10 because I know the performances are brilliant. There is no but there is nothing that's It's okay, that's how she grabbing my feels about story. it. ठीक है. अधिका जी. So thing. for me it's different because I feel it's a single track story. एक single track चल रहा है literally, एक आपका core है और उसके इर्द गिर्द आपके support चल रहे हैं. There's no other tentacles to the story and बहुत मज़े का है and I think अक्सर ये होता है कि अगर आपने या आपके किसी जानने वाले ने कभी ऐसी चीज़ विटनेस की हो या एक्सपीरियंस किया हो, तो फिर आपको थोड़ा सा एक इमोशनल कनेक्टिविटी आती है विद दिस काइंड ऑफ स्टोरी, यू नो. अदरवाइज इट कैन बी यू नो अ लिटिल डल आफ्टर अ वाइल. अभी आप 4, 6, 7, 8 एपिसोड एक ही सब्जेक्ट पे नहीं Same रख सकते. सो आई थिंक दैट फॉर मी फीलिंग कि it's not easy to tell because there's no support tracks. एक डायरेक्ट हम उसमें डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, एंड इट्स ऑल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेस. एक्चुअली लिखा अच्छा गया है, लेकिन अगर ये अच्छा लिखा गया हुआ ड्रामा ठीक से डायरेक्ट ना होता या परफॉर्म ना होता तो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाता. तो इसमें जो इन्होंने समझदारी का जो काम किया वो किया कि इन्होंने बहुत अच्छे अदाकार लिए. बट आई थिंक फॉर मी द स्टोरी वर्क्स रियली वेल. आई गिव इट राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे जंजीबील, आसिम शाह और खिजर इदरीस, नादिया. बहुत खूबसूरत. में राइटिंग के तो 10 है, डायरेक्शन के आगे बनाई, बट बहुत खूबसूरत. मरीना जी I think Zanjabil has done a great job. Direction is simple, it's nice. I think it's following it, so I'll give them both an 8 and an 8. अधिका जी. For me, anyway, it's a good story. It's written well. It moves well. Very good direction. I'm very engaged. I look forward to it. I give 9 to both writer and director. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट कास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 19,844 और पामाल से जिंजबील आसिम शाह के हिस्से में है 1,685. 9% बनता है 0.9, जो कि ड्रामा बेपना देखा जा रहा है, लेकिन वोटिंग पता नहीं क्यों कम है. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 20,042 और खिजर इदरीस के हिस्से में है 2,006.
10% में 1 पॉइंट इनको मिला है। अब बात करिए उस्मान मुख्तार और सबा कमर की। तो दोनों का बड़ा प्यारा काम है, 10 for both in these 10 for episodes. both। अब तो अच्छा भी कर रहा है तो जहर लग रहा है। She is the 100% a 10, and I think Usman is a very fine actor, underrated actor, लेकिन I think वो भी बहुत controlled, बहुत तरीके से to make himself hateful, because वो प्यार भी उतना ही करता है जितना वो उसको अजियत देता है। So that's that balance, to keep that balance going. He's a 9 for me. एक तो ये कि मास्टर क्लास तो सिर्फ वो इंसान दे सकता है जो टेक्निक को कर रहा हो इस्तेमाल। इन सबास केस आई फील शी इज़ नॉट एक्टिंग, शी इज़ इमोटिंग। वो अपने रियल ट्रू सेल्फ के जो अंदर से जो है ना, वो अपने कथासिस वो अपने सेट पे आके निकालती हैं। एंड इट्स वेरी ऑब्वियस that she has a lot that she needs to take out, and you can see it in her performance, her eyes, her tears, her overall the way she the face sort of expresses it, the body expresses it, and hence it's taken a toll on her health, because it's a lot of things जो अंदर से बाहर निकल रही हैं अभी स्क्रीन पे। एंड बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतने दिलेर होते हैं कि आके स्क्रीन पे वो निकाल सकें जो उनके अंदर दिल में काफ़ी अरसे से भरा हुआ है। हम अक्सर छुप रहे होते हैं किसी चीज़ के पीछे। Even actors, we're always trying to hide behind something. I've always said to actors, यार try and bring out whatever you have, पेट में से इधर निकाल दो, मौका है, थेरेपी है, जगह है, कोई जज नहीं करेगा, परफॉर्मेंस कह के लोग खुश हो जाएंगे। And Sabba's understood that, and she's used it to her advantage as a performer and as a human being, and I pray for her that she finds health and happiness through this process, because in this process you can either go down completely because you're dealing with so much trauma, or you actually recover totally. And that Sabba and her family and whoever she's working with as a support group have to understand कि भाई where will she go? There's only 2 ways from this place, and I hope and pray that for her this is a process of recovery and healing. Because you can see it, I saw it in the last couple of things that Sabba has done कि ये acting नहीं कर रही है बच्ची, इसका ना कुछ अंदर से निकल रहा है, कुछ she needs to take अंदर से निकाल रही है, and it's fantastic, and it gives us so much pleasure watching her, but it must be so painful for her to do that I just cannot imagine. So she's always a 10 for me. And as far as Usman is concerned, Usman fantastic, keeping up with Sabba, बाकी सब छोड़ दें, keeping up with Sabba is in its own this thing a big challenge, क्योंकि जब आपके पास एक ऐसा सामने अदाकार हो जो इतना कुछ डाल रहा है और कहाँ किस जगह से निकाल रहा है, तो बड़ा मुश्किल है उसको मैच करना। And I think Usman is keeping up at par and also holding his own ground, which is fabulous. So he's a 10 for me as well. वाओ। अब चलते हैं जी ऑडियंस की तरफ। टोटल वोट कास्ट में 20,386 और पामाल से सबा कमर के हिस्से में आए हैं 3,316, 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं, और इनको केस नंबर 9 से उधर भी 1.6 मिले थे इनको, तो हाफ हाफ, तो ये 3 पॉइंट समथिंग हो गए। अच्छा। और अगर बात की जाए उस्मान मुख्तार की, तो इनके हिस्से में आए हैं 2,503, 11% बनते हैं 1.1 इनको मिला है। वोटिंग भी अच्छी हुई है, लेकिन जजेस ने तो बहुत ही कमाल के नंबर दिए हैं। तो ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल पामाल का रिव्यू। आज बहुत ही टफ मुझे लग रहा है मुकाबला देखने में आया है, जहाँ पर आप लोगों ने केस नंबर 9 को ज़्यादा नंबर दिए, वहाँ नादिया ने कम दिए। जहाँ पे पामाल को आपने ज़्यादा नंबर दिए, वहाँ पे मरीना जी ने पामाल को कम नंबर दिए। तो ऐसे ही जहाँ पे मेरी जिंदगी है तो वो नादिया ने ज़्यादा नंबर दिए, तो वहाँ पे मरीना जी ने काट दिए। आज कुछ भी हो सकता है। तो रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग आज होने वाला है, और आपके लिए भी, और इन सब का इम्तिहान भी होगा अगले सेगमेंट में। जानते हैं कि आज कितने तुक्के सही लगते हैं हकीका जी के इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं, लेकिन आज मुकाबला इंतहाई सख्त है।
इस वक्त हम सब में से किसी को भी नहीं पता कौन सा ड्रामाबाजी लेके जाएगा। बात कर ली जाए सबसे पहले राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। जी अतीका जी। नहीं मुझसे कुछ ना नहीं, पूछना, fifth। बहुत अनप्रेडिक्टेबल है आज मंटो नहीं है तो फिफ्थ का आपको नहीं पता। ना सामल यार पिया। अनप्रेडिक्टेबल नहीं चलिए नादिया आप बताएं फिफ्थ पोजीशन पे। सामल यार पिया। बड़ा मुश्किल है। हाँ सामल ही लग रहा है। नहीं नादिया समझाई। नहीं सामल यार पिया। रादेन शाह मेरी जिंदगी है तू से नहीं 22.1। हाँ, उनको भी इतने नंबर बहुत नहीं वाकई good। सही है। I'd forgotten हमने- this one. ये तो लग रहा है परसों तरसों किया था इसका ओके अब फोर्थ पोजीशन पे हैं जी। सामल यार। फोर्थ पोजीशन पे हाशिम नदीम खान सावल यार पिया से, और इनको मिले 23.9। अब चलते हैं जी थर्ड पोजीशन की तरफ। जंजबील आसिम है, पामाल। सैयद नबील हैं और शाहजेब खान ज़्यादा हैं। अतीका जी क्या लग रहा है थर्ड पोजीशन पे कौन है? पामाल। I don't know between case number 9 and Pamal. केस नंबर 9। पामाल। थर्ड पोजीशन पे है जंजबील आसिम शाह ड्रामा सीरियल पामाल से, और इनके हिस्से में 27.9 नंबर। बहुत That's अच्छे। still तो very आमने good, सामने very सैयद good नबील marks. एंड शाहजेब खान ज़्यादा। ये बड़ी अजीब बात है Still भाई, आज very मैं good नहीं खेल रही। आप लोगों ने नंबर्स दिए हैं। मैंने तो नहीं नंबर दिए। और सेकंड पोजीशन पे हैं शाहजेब खान ज़्यादा केस नंबर 9 से, इनको मिले हैं 28.9। तो विनर करार पाए हैं सैयद नबील ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी है? 29.7। हाँ। आज किसी ने 30 क्रॉस नहीं किया। But 1 marks, very good marks even from the third. हाँ जंजबील को भी अच्छे 27 मिले। is very good. हाँ तो नंबर्स लेकिन 30 से सब नीचे ही रहे। नॉर्मली जो ये था But still very शाहजेब good. खान ज़्यादा 30 से ऊपर जा ही रहे थे पहले। तो जी अब बात कर लीजिए डायरेक्शन के नॉमिनेशन हमारे सामने है। डायरेक्टर से जबरदस्त लाइनअप है हमारे सामने। खिजर इदरीस हैं, सैफी हसन हैं, सईद वदा हुसैन हैं, दानिश हैं और मुसद्दिक मलिक हैं। अतीका जी फिफ्थ पोजीशन पे कौन है? Very difficult यार। मुसद्दिक I guess। हाँ फिफ्थ पोजीशन पे है मुसद्दिक मलिक ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू से 23.2 इनको मिले हैं। फोर्थ पोजीशन पे हैं Samal. दानिश नवाज सांवल यार पिया से, और इनके हिस्से में आए 23.3 पॉइंट के फर्क से वाह। आगे हैं। थर्ड पे है पामाल। Pamal. खिजर। थर्ड पोजीशन पे हैं खिजर इदरीस ड्रामा सीरियल पामाल से, और मध्य मुकाबले हैं सैयद वजाहत हुसैन और सैफी हसन। सेकंड पे I केस think नंबर same. 9। Case and then Sefi. सेकंड पोजीशन पे हैं Oh. ये क्या हुआ? सैयद वजाहत केस नंबर 9 से सेकंड पोजीशन पे हैं। उनको मिले हैं 30 पॉइंट्स, और विनर करा पाए हैं सैफी हसन को मिले हैं 31 पॉइंट्स। बहुत बहुत मुबारक हो सैफी हसन आपको। अब बात कर ली जाए एक्टिंग की, और फीमेल कैटेगरी हमारे सामने है। Amna Sheikh. फिफ्थ पोजीशन पे हैं आमना। आमना शेख केस नंबर 9 से, और इनके हिस्से में आए हैं 22.1। फोर्थ पोजीशन पे हैं सिद्रा। Sidra or Nadia? सिदरा नियाजी, Good one. और इनके हिस्से में आए हैं सावल यार प्यार से 22.5। Still very good marks. All of them are getting. थर्ड पोजीशन पे हैं Nadia. हानिया आमिर ड्रामा Oh! सीरियल मेरी जिंदगी है तू 25.3, और मध्य मुकाबले सबा कमर एंड नादिया अफगान। Nadia Afghan, very good, very good. सेकंड girl. पोजीशन पे है नादिया अफगान ड्रामा सीरियल जिनकी शादी girl. उनकी शादी से 26.6, और विनर करार पाई है सबा कमर ड्रामा सीरियल पामाल से 31.6। लास्ट टाइम भी केस नंबर 9 से ले गई, इस वक्त पामाल से ले गई हैं। बहुत बहुत मुबारक हो सबा। जब तक चार्ट्स में है मेरा ख्याल है कि किसी और एक्टर के लिए ये वाला जगह लेके जाना, ये स्पॉट लेके जाना बहुत ही मुश्किल है। अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। This is a tough one. I think Gibran. फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी जिब्रान, सैयद जिब्रान ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी से 25.6 इनको मिले हैं।
बिलाल अहमद 4th पोजीशन पे हैं बिलाल अब्बास। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू से उनको मिले 26 पॉइंट्स, बहुत से नंबर मिले हैं। मध्य मुकाबले अहमद अली अकबर, नूरुल हसन और उस्मान मुख्तार। 3rd पोजीशन पे हैं नूर अहमद अली अकबर सांवल यारपिया से, इनको मिले 26.9। तो नूर और उस्मान के दरमियान मुकाबला है। नूर 2nd पोजीशन पे है नूरुल हसन, इनको मिले हैं केस नंबर 27 पॉइंट्स विनर कर पाए हैं। उस्मान मुख्तार 30.1 लेके। उस्मान, शाबाश उस्मान, वेरी नाइस। तो 2 कैटेगरीज में पामाल बाजी ले गया और 2 कैटेगरीज में जिनकी शादी उनकी शादी बाजी ले गए। तो इन दोनों ड्रामाज में मुकाबला देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि जी ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा है। मेरी जिंदगी है। 5th पोजीशन पे टाई हो गया जी मेरी जिंदगी है 2 और सांवल यारपिया में Oh, 96.6 That's a पॉइंट से भी टाई हो गया। वाह क्या बात है। That's a first. तो दोनों ही 4th पोजीशन पे हैं। तो मुकाबला है केस नंबर 9 जिनकी शादी और पामाल में। 3rd पोजीशन पे हैं केस नंबर 9 फर्स्ट से 3rd पे आ गया जी 108.1 और जिनकी शादी और पामाल आमने सामने आ गए। जिनकी शादी 2 हफ्ते बहुत वीक रहा था लेकिन अब उसकी एपिसोड से जान पकड़ी है तो नंबर्स भी अच्छे मिले हैं। नहीं, last time also it नहीं, won नहीं जिनकी शादी तो नहीं जीता absolutely. था। केस नंबर 9 जीता था। पक्का? हाँ हाँ केस नंबर 9 तो जीत रहा थ्रू आउट, ये तो फर्स्ट टाइम हुआ है। आज जिनकी शादी को तो नहीं। बहुत कम नंबर दिए थे आप लोगों ने। देखिए, अब जब सोचिएगा, जन्नत क्यों की नहीं? जिंदगी दुनिया दिखाई है तो आप लोगों ने नंबर देना शुरू किए हैं। हाँ। तो जी पामाल और जिनकी शादी आमने सामने है तो क्या लग रहा है अतीका जी? I जिनकी think शादी। it's पामाल. पामाल विल विन। तो अभी I सेकंड don't होगा know जिन। because we gave जिनकी शादी. हाँ, maybe it's जिनकी शादी second. 2nd पोजीशन पे है जिनकी शादी। जिनकी शादी उनकी शादी 2nd पोजीशन पे है 112.9 और विनर करार पाया है पामाल। कोई बात नहीं। अपसेट हो गया है जी 116.6। मेरे जिन जो है ना आगे आएंगे। अगले हफ्ते मेरे जिन ही जीतेंगे। वेरी वेल डन टीम पामाल, वेरी वेल डिजर्व। वाकई कमाल की परफॉर्मेंस थी। सिंगल ट्रैक है लेकिन बहुत एंगेजिंग है और ऑडियंस ने सही कहा था कि आप इस ड्रामे को चार्ट्स में शामिल करेंगे, जरूर बाजी लेकर जाएगा और ये ड्रामा बाजी लेकर गया। तो ये थे हमारा आज का लेकिन प्रोग्राम। सबसे ज्यादा इस हफ्ते कौन सी चीज डिस्कस हुई है इन सब ड्रामास में? साइबर ट्रक। पागल हो गए, हैशटैग शुरू हो गया साइबर ट्रक पाकिस्तान। एक झलक देखने को लोग पागल हो गए, सिर्फ पाकिस्तान साइबर ट्रक सबने देखना है। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपनी फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा और कोई और ड्रामा आप चार्ट्स में देखना चाह रहे हैं तो उसके वाले से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब पर हमारा पेज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और जब वीडियो देखें तो उसे लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। इतना तो हमारे कर ही सकते हैं। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान और अतीका खान के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाजत है कि देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा बहुत ही स्पेशल क्या ड्रामा है।